छा गया अब रे करम मो तूफान छा गया रे करम मौसम तूफान करम मौसम तूफान गया चाहे नूर फज़ल कोई आने चादर नूर में कोई ताने गया संग बे जानी भी आला हज़रत का दीवाने खूबसूरत शेर समाप्त कर ले। सारे मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठाइए ना, एक साथ कह दे या रसूल अल्लाह। कि न हसद दिल मेरा से का न हसद दिल मेरा न लिया बैर से काम शर से मतलब न रखा खैर से काम शर से मतलब न रखा यानी रखा खैर से काम। क्यों हो काबे के मुसाफिर को भला देर से काम उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहि हम दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहि हम दे में दुनिया लिल्लाहि हम दे में दुनिया से मुसलमान गया। आदत न सही बारहवी तेरे यहाँ वजह मुसरत न सही घर पे माना के तेरे जिक्र विलादत न सही और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कलाम आला हज़रत का मक्ता मोहब्बत के साथ समाप्त करें, कह दे सुभान अल्लाह। लेके ईमान के गोहरी वो खजीने पहुँचे चुमने बाबे शफाअत के वो जीने पहुँचे चुमने बाबे शफाअत के वो जीने पहुँचे। कितने अरमानों के तैबा में सफीने पहुँचे जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने वाले शोरा मुकर्रिर हजरात जो है अनकरीब आपके मिंबर शरीफ पर जलवागर होंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप जरा पीछे हो जाएं भाईजान, मैं आप ही से कह रहा हूँ जरा पीछे हो जाए। माइक ऑपरेटर वाले जो वहाँ हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। आप एक मुसलमान हैं, पहचान न जाने देंगे, मरते वक्त कभी ईमान न दिल तुझे जाना है तो जा मदीना, रूस या चीन या। अगर आप मुसलमान हैं
जाए, अपनी पहचान को जो है बरकरार रखिए। आप जरा सुनिए भाईजान, मैं आपसे कह रहा हुआ पूरे पिंडा और पूरे जो है माइक का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं आप जरा पीछे हो जाएं, नहीं तो वरना फिर दूसरा रूप अपनाना पड़ेगा प्रशासन के द्वारा। मैं आपसे कह रहा हूं जरा आप अगर मुसलमान हैं, मैंने एक शेर आपके लिए सुना दिया, जरा पीछे हो जाए भाईजान, आप जरा पीछे हो जाएं। नारा लगाइए, नारे तकबीर। तो हमारे मेहमान हजरत तशरीफ ला रहे हैं और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा खड़े हो जाइए, फिर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप लोग, है ना, बिल्कुल सब लोग खड़े हो जाइए और पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, सब हजरात पीछे चले, सब हजरात पीछे चले। मालूम है हमारे और आपके बीच में कैसी शख्सियत की जलवा आराई हुई है, आपको मालूम है। आप लोग इस तरीके से शोर गुल कर रहे हैं, मेरे भाई आप लोग पीछे हो ना, पीछे हो ना भाई, पीछे हो ना, पीछे हो ना भाई, पीछे हो ना भाई मेरे भाइयों। इस तरीके से तांता मादा बनाने से जलसे का माहौल बिगड़ रहा है मेरे भाई। आप लोग पीछे हो जाइए मेरे भाई, आप लोग पीछे बैठिए मेरे भाई, कोई हंगामा नहीं, कोई हंगामा नहीं। इस वक्त मिंबर शरीफ पर नकीबे जलसा जनाबे गौहर साहब जो है मिंबर शरीफ पर आ चुके हैं। मैं गौर साहब को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अब मैं इस बज़्म को नकीब हिंदुस्तान हजरते, मालूम है ये वो हजरत है जिसने, ये वो हजरत है जिसने आला हजरत की सबाने मंजूम यानी शेरी, मैं अभी इस जलसे का सारा निजामत का जो भी दारो मदार है मैं हजरत की बारगाह में अरीजा पेश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं। नसीम साहब वगैरह नहीं आए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा मजमा, जैसा हुजूम, जैसा जोश अकीदत, जैसा जलसा और जैसी शख्सियत की आमद, वैसा सलाम का जवाब होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह इस जलसे को तारीख साज, अहद साज, इनकलाब आफरीन, यादगार जलसा कहा जाना वक्त का अहम तकाजा है। मुल्क के तूलो अरज इतनी बड़ी तादाद में मुसलमाना ने अहले सुन्नत का ये ठाठे मारता हुआ अजीमुशान काफिला जगदर की सरजमीन पर शफीउल उमम कॉन्फ्रेंस में, मखदूमे बिहार कॉन्फ्रेंस में उतरा हुआ है। आप खुद को संभालें, एहतियाती पहलुओं को पेशे निगाह रखें। उम्मीद से ज्यादा सामीन और नाजरीन की यहाँ पे जलवागरी है, तो आपके जो अखलाकी तकाजे हैं उन्हें पेशे निगाह रखें। इस्लामी तालीमात को आप अपनी निगाहों के सामने रखें, एक दूसरे का कोऑपरेट करें, ताउन करें और मेहमान नवाजी के जज्बे को फरोग दें। अपने लिए, अपने अहबाब के लिए अच्छा सोचें और जिस कदर हो सके आप हुस्ने सलूक का मुजाहिरा करें। इतना बड़ा मजमा है, आप अगर चाहेंगे और गुलाम मुस्तफा की हैसियत से आप अगर सीरत मुस्तफा के पहलुओं को और
सहाबाए किराम की अजमतों को पेशे निगाह रखेंगे तो इंशाअल्लाह किसी तरह की नज़मी ना होगी, कोई बेज़ाब्तगी ना होगी और इस खुश उसलूबी के साथ रात गुजर जाएगी कि एहसास भी नहीं होगा, बल्कि ये एहसास होगा कि हम पास बैठे, हमारा तसव्वुराती वजूद माला माल होगा। तो जो लोग जहां हैं वहां के आसपास का जायजा लें और बदनज़मी ना फैलने दें। वहां बड़ी तादाद में हैं लोग, इस तरफ भी बड़ी तादाद में। अगर थोड़ा सा अक्लो होश से काम लेंगे तो इंशाअल्लाह ये मरहला आसान तर हो जाएगा। बहैसियत मुसलमान अपने जज्बात का मुजाहिरा करे और होशो खिरत से काम ले। मुल्क के खित्ते खित्ते से, और ये तो नेपालो हिंद का सरहदी इलाका है, ये वो इलाका है बन के पुलिस के अमला की वो कदम कदम पे मोहतात रवैयों के साथ लोगों का जायजा ले। कहीं से भी किसी कमी का नहीं होना चाहिए। जितने उलमा हैं, खुतबा हैं, अइम्मा का मैं इस्तकबाल करता हूं और एक नारा लगाऊंगा। आज सिर्फ हम लोग जोश अकीदत का मुजाहिरा उस वक्त करेंगे जब मुहाफिज़े नामूसे मुस्तफा, शेर हक, शेर रजा, शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सल रखें, तब आलिमों का एहतराम और अदब कर पैदा हो सकेगा। ये तो खुशखबरी आपके लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के जरिए हर तरफ ये खबर नश्र हो चुकी है। बेज़ाब्तगी ना फैलाए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर ले। मैं रज़ाउल्लाह फैजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, अभी तो मैं आया, तरतीब और पूरी फहरिस्त साजी का जायजा लेता हूँ। जरा कमेटी के अफराद रजाकार उस तरफ का जायजा ले, लोगों को थोड़ा पीछे कर दे, अच्छा रहेगा। एक ना लगाइए, कितने तैयार हैं मुझे तो सिस्टम का मजबूत रहना जरूरी है। कितने तैयार हैं? ये रजाकारों की जिम्मेदारी है कि वो उस तरफ अपनी तवज्जो दे। नहीं होगा, यहां से भी आवाज नश्र होगी और वहां भी अखलाकी तवानाइयों का मुजाहिरा किया जाएगा। नारा लगाइए, ऐसे नहीं, शेरे हिंदुस्तान आए हैं, शेरे रजा आए हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी आए हैं, तो ऐसा इस्तकबालिया पेश कीजिए कि इसमें एतदाल भी हो, एहतियात भी हो और जोशे अकीदत का गलबा भी हो। तो नारा लगाएंगे, तैयार हैं? जरा कितने तैयार हैं आप से बोलिए। माशाअल्लाह बहुत, इसलिए कि एक मुहाफिज़े नामूसे रिसालत की जियारत के लिए आए हैं आप, तो कितने तैयार हैं? नारे से बता दीजिएगा। नारे तकबीर लहरा कर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शफीउल उमम कॉन्फ्रेंस फैजान मखदूम बिहारी तशरीफ लाए। शोरा जितने भी आएंगे तमहीदी गुफ्तगू से परहेज करके असल मकसद की तरफ अपनी तवज्जो रखेंगे। हजरत रज़ाउल्लाह फैजी
भाई भाई बैठ जाए आप लोग बैठ जाए। आप लोग गुलाम रसूल है, आप लोग गुलाम रसूल है। देखिए आप हमारे जलसा को खराब करने आए हैं, देखने नहीं आए हैं। कितने से आप लोगों को कहा जा रहा है किया गया कि अखलाकी ताउन करें, जज्बाती ताउन पेश करें। ये जलसा आपका है, ये उलमा आपके हैं, ये मेहमान खुसूसी आपके हैं। तो आप नहीं कोऑपरेट करेंगे, आप ताउन पेश नहीं करेंगे, तो फिर इब्तिदाई मरहले में जो ये हंगामा आराई है, तो बाद की सूरत हाल कितनी नाजुक और तशवीशनाक होगी। पीछे हेलो हेलो, पीछे जगहें खाली हैं, बस दो चंद कदमों की बात है। अगर थोड़ा सा आप सोच ले और यानी मुस्बत नजरिए के साथ एक दूसरे के हालात पर गहरी नजर रखें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मामला बहुत आसान हो जाएंगे। मगर शोर शराबा, हंगामा आराई और एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक का मुजाहिरा ना करने की वजह से इस कदर दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं गुजारिश करूंगा पुलिस के अमला से, प्रशासन और इंतजामिया की तरफ से कि आसपास में आप थोड़ी सी गहरी तवज्जो के साथ लोगों को कंट्रोल करें। रजाकारों की जो टीम तश्कील दी गई है, उन्हें बहुत ही मुतहर्रिक और मुदब्बिराना तौर से काम करना पड़ेगा, वरना इस सैलाबे यानी सैलाबे अजब को रोकना बहुत आसान नहीं है। आप जब तक के खुद को कंट्रोल नहीं रखेंगे, मुस्बत और तामीरी नजरिए के साथ काम नहीं करेंगे, जो जहां भी हो जल्द से जल्द स्टेज के पास आए। पुलिस महकमा के अफराद से क्या कसीर तादाद में स्टेज के पास आए, जितना जल्द हो सके वही सुनने का मौका मिले, वरना लाठी हैं तो बैठ जाइए, नहीं बैठेगा तो सुनने का मौका नहीं मिलेगा। अब बंद किया जा रहा है, जब तक आप हजरत नहीं बैठेंगे कोई प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़। लाइव जो चला रहे हैं वो हजरत लाइव को बंद करें। बिरादरान इस्लाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला 3 बजे रौनक स्टेज होंगे। 3 बजे का टाइम। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 3 बजे रौनक स्टेज होंगे। 3 बजे वो स्टेज पर आएंगे। 3 बजे अभी जो खबर आ रही है, ताजा खबर ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला की आमद स्टेज पर 3 बजे होगी। अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो शांति का माहौल बनाए और चचा हजरात आप बैठ जाए आप 3 बजे वो आएंगे, बैठ जाए। लाइव वाले फिलहाल के लिए लाइव चला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि लाइव बंद करें। अभी प्रोग्राम बंद किया जा रहा है, जब तक आप हजरात नहीं बैठेंगे आगे का प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा। भाई हो गया भैया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा भाई? एक मिनट। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़िबला अज़हरी आपके सीतामढ़ी जिले में तशरीफ ला चुके हैं और बिहम्दिही ताला हम लोग मेजबान हैं। हजरत हमारे मेहमान हैं। क्या हम लोग अपने मेहमान की मेजबानी इस तरह करेंगे? आप तमामी हजरात इज्जत व एहतराम के साथ जलसे में तशरीफ रखें और
जलसे के आदाब को मलहूज रखें। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ लाएंगे तो इस बदनज़मी को देखकर बहुत दिल बर्दाश्त होंगे और कहीं ऐसा न हो कि इतने नाराज हो कि वो जलसा गाह तक आना भी गवारा ना करें। वो बहुत नाराज होंगे, बहुत हंसेंगे और हमारी तहजीब, हमारी सकाफत उनकी नजरों में बदनाम हो जाएगी। लिहाजा आप तमामी हजरात जलसे के अदब को मलहूज रखें। नाज़िमे इजलास को उनके नज्म के मुताबिक प्रोग्राम चलाने दें। अगर ये तरीक़ाकार हमारा रहा, ये रविश रही, तो यकीन जाने कि इंतजामिया मजबूर हो जाएंगे कि हजरत को मिंबर शरीफ पर ना लाएं। अगर आप तमामी हजरात ये चाहते हैं कि हजरत मिंबर पर तशरीफ लाएं, तो आप हजरात अपनी अपनी जगहों पे बैठें और इंतजामिया को मजबूर ना करें कि वो ये फैसला कर लें कि हजरत को जलसा गाह तक ना लाएं, कयाम गाही से वापस करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर मुहक़्क़िक़े मसाइले जदीदा, हुजूर मुहक़्क़िक़े मसाइले जदीदा। उलमा इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाएं। दुनिया इस्लाम के अजीम मुहक़्क़िक़, दुनिया इस्लाम के अजीम दानिश्वर, जमाते अहले सुन्नत के मोहसिन, अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन अल-जामिअतुल अशरफिया के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो गए। अगर आपकी यही रविश रही, मिंबर शरीफ पे जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनसे मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश है कि आप जलसे की अदब को पहले मलहूज रखें। तलबा से पुरखुलूस गुजारिश है कि आप अपने असातिज़ा, अपने अकाबिर के लिए जगह छोड़ें, आप पीछे की तरफ जाएं। तलबाए मदारिस इस्लामिया से गुजारिश है कि आप अपने अकाबिर के लिए, उलमा के लिए, असातिज़ा के लिए जगह छोड़ें। जो मिंबर शरीफ की दाईं तरफ हमारे अहबाब खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि क्या आप इस बात के मुंतजिर हैं कि कोई भगदड़ हो जाए और हजारों लोगों की जान चली जाए? आप क्या चाहते हैं? आखिर आप लोग चाहते क्या? आप ये चाहते हैं कि जलसा खराब हो जाए? आप ये चाहते हैं कि भगदड़ हो जाए? आप ये चाहते हैं कि हजारों लोगों की जानें यहां ज़ाय हो जाए? अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो जिनको जहां जगह मिले वहां बैठे, जगह ना मिले तो आप पीछे की तरफ कूच कर जाएं। इंतजामिया से गुजारिश है कि आप पुलिस फोर्स का सहारा लें। इंतजामिया से गुजारिश है कि आप फोर्स बुलाएं। बगैर पुलिस फोर्स के आपकी आवाम काबू में नहीं आने वाली है। अगर इंतजामिया अपने जलसे को अपने नज़्म व नस्क़ के मुताबिक चलाना चाहती है तो इंतजामिया से गुजारिश है कि फौरन आप फोर्स का इंतजाम करें, वरना जलसा बदनज़मी का शिकार होगा और कोई बहुत बड़ा हादसा यहाँ रूनमा हो सकता है। लिहाजा इंतजामिया चौकस हो और आप अहले सियासत से राब्ता करके फौरन फोर्स को यहाँ बुला लें। बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत का अजीम मुहक़्क़िक़, अजीम दानिश्वर, मैदान तहक़ीक़ का सबसे बड़ा शहसवार, सारे मदारिस इस्लामिया का मोहसिन, उलमाए किराम के सरों का ताज, हम सब के मुरब्बी, मुशफ़िक़, उस्ताद
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहब क़िबला शेखुल हदीस अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। आप क्या समझते हैं, हजारों सलमान अजहरी को पहली शख्सियत मुफ्ती निजामुद्दीन क़िबला। भाई हजरात, आप लोग जब तक बैठेंगे नहीं प्रोग्राम अब बंद किया जा रहा है। लाइव वाले हजरात बंद रहेगा ना तो लोग बेबस होकर बैठ जाए। रजाकार के बस की चीज नहीं है, फोर्स के बस की चीज है। बात का अंदेशा था मुझको बार बार। और बोलने वालों में बगैर प्रशासन का काम होगा। यही चीज होगा। हाँ सही बात है मुझे भाई, वही बात है। समझाना पड़ेगा। मोहतरम हज़रात, अब 10 मिनट की तकरीर को 10 मिनट की तकरीर करने के लिए हजरात, मैं हुजूरी क़ल्ब के साथ आपकी बात सरगर्म है माशाअल्लाह, मगर कंट्रोल से बाहर हो रहा है मामला, तो इसके लिए आदमी इनफिरादी तौर पर कोशिश करे। इंशाअल्लाह अच्छा और बेहतर समरा और नतीजा हम मुलाहिजा करेंगे। ऐसी शख्सियतों की आमद के बाद एक पुरअमन माहौल होना चाहिए था, मगर जो कमियां हैं उन कमियों को नजरअंदाज करें। अब मिंबर शरीफ के बिल्कुल सामने जो अफराद हैं वो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं,
ताकि हम मोहब्बतों का ये कारवां लेकर आसानी के साथ आगे बढ़े। अहम शख्सियात की आमद हुई है। प्रोग्राम बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का इरादा था, मगर आप हज़रात सूरत हाल से बखूबी वाकिफ हैं। सब लोग एक दूसरे का ताउन करें और उनके जज्बात का ख्याल करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी तरह की दुश्वारी ना पेश आएगी। नाज़िशे फ़िक़्ह व इफ्ता नकीब मसलके इमाम अहमद रजा मुहक्किक़े मसाइले जदीदा मिल्लत इस्लामिया के एक बतले जलील अंजुमने इल्म आगही के सरबराह हुजूर हाफिज मिल्लत की इल्मी और रूहानी यादगार बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम जलीलुश शान आलिम फ़क़ीह मुफ्ती उस्ताजुल उलमा वल फ़ुक़हा मुहद्दिसे हिंदुस्तान मुहद्दिसे अहले सुन्नत मुहक्किक़े दौरा हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती निजामुद्दीन साहब बिला रज़वी मिसबाही शेखुल हदीस जामिया अशरफिया मुबारकपुर की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। इल्मी दुनिया इन्हें खिरात पेश करती है। ये मुहक्किकाना फिक्र नजर की एक अंजुमन है, जहां जाते हैं हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान तकसीम करते हैं। इमाम अहमद रजा के उलूम व मुआरिफ का चश्मा इनकी जात से उबलता है, तो वो तशरीफ लाए हैं। अब आप बताएं, पुरअमन तरीके से शांत होकर ये प्रोग्राम चलना चाहिए कि नहीं? एक मर्तबा हाथ उठाकर या हुसैन बोल के बताइए, जोर से और आवाज बुलंद हो जाए। मेरे आका हुसैन के नाम की आवाज इतनी बुलंद हो कि हर गैर जरूरी आवाज दब जाए। हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, या हुसैन। अब रजाकारों की जिम्मेदारी जो थी, उस जिम्मेदारी को आप पसे पुष्ट न डालें। सिर्फ हंगामा आराई या इधर उधर चेहरा दिखाने से नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल मुस्तैदी के साथ मोहम्मद रजा साहब किबला। तो आइए सवाल और जवाब का सेशन हो जाए, ताकि वक्त जो आधे घंटे का जाया हुआ है हम उसे कवर कर सके और दिल की गहराई से दिलो को बिछाकर मुफ्ती सलमान अजहरी शेर हिंदुस्तान की बारगाह में रुक करके नहीं बताना पड़े कि
तो खामोश आप अपनी आवाज़ों को बंद कर लें ताकि शेखुल हदीस जामिया अशरफिया मुबारकपुर जो जवाब दें वो आप तक बहुस्न खूबी पहुंच सके। माइक ऑपरेटर एक माइक लेकर के आइए। हेलो शोरायनात और जुमला हाज़रीन बज़्म मुसलमान अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु जिब्राईल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सब हजरात बुलंद आवाज से दरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मौदूल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। हजरात, सवालो जवाब के जरिए दीन की तालीम और तबलीग का रिश्ता अहद रिसालत से जुड़ा हुआ है। साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते, सवालात अर्ज करते और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके जवाबात देते। जिस वक्त ये सवालो जवाब होता, सरकार अपनी हदीसें बयान करते, तो उस वक्त का मंजर बड़ा ही अजीब होता। साहबे किराम का बयान है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बयान फरमाते तो मजमा बहुत खामोशी के साथ बयान को सुनता, जैसे उनके सरों पर परिंदा बैठा हो कि जहाँ कुछ हिले और परिंदा उड़ गया। तो इतने अदब का मुजाहरा होना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब ये महफिल है। हम लोग गुलामान रसूल हैं, खादिमान दीन है। आप सुकून इख्तियार करें और दीन की बातों को थोड़ी देर के लिए हम लोग हाजिर होते हैं, गौर से सुने। सुनिए, सवाल शुरू होते हैं कि नमाज फर्ज से शुरू होती है कि सुन्नत से। उन्होंने बताया फर्ज से शुरू होती है। तो पूछने वाले ने कहा, वो भी आलिम थे, ये तो गलत है। सोच कर उन्होंने बताया कि नमाज सुन्नत से शुरू होती है। तो पूछने वाले ने कहा, यह भी गलत है। तो पूछा, हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मेरा ये काम तो नहीं है कि मैं दफीने का पता लगाऊं, पता बताऊं। तो उन्होंने फरमाया कि हजरत सारी दुनिया के मसाइल आप हल करते हैं, पड़ोसी का मसला कोई और हल करेगा, आपको हल करना चाहिए। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उनका पक्का है, तो आपने फरमाया कि अच्छा ठीक है, जाओ। इशा की नमाज के बाद पूरे इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ इशा के बाद वज़ू किया, ताज़ा वज़ू, और नमाज शुरू कर दी। अभी दूसरी रकात में ही था कि उसे पता चल गया कि उसका दफीना कहाँ है। जल्दी जल्दी सलाम फेरा और फिर इमाम आज़म वहाँ पे गया, अपने घर पर खुदाई की और दफीने का पता उसको मिल गया। जब दफीने का पता मिल गया, खुदाई की, दफीना मिल गया, गिनती की। सुबह को इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। ऐसा हुआ है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बताओ, तुम्हें दफीने का पता तो 2 ही रकात में मिल गया था, तो तुमने वो 100 रकात नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहा नहीं हुजूर, ताज़ा वज़ू करके और दिल लगा करके नमाज पढ़ता है तो शैतान उसके पास
वो सब बातें वो उसको याद दिलाता है। तो और फिर वो अपनी बातें, भूली हुई बातें याद करने में लग जाता है और नमाज के ख्याल नहीं रह जाता। तो फिर उसे पता 4 रकात 2 रकात पढ़ी है 3 रकात। तो मैंने सोचा कि तुम्हारा वो दुश्मन अज़ली शैतान दुनिया में कहीं भी होगा, 100 रकात पूरी होते होते वो आ जाएगा और तुम्हें उसका पता बता देगा। तो इसलिए मैंने ये बताया था, मगर ये देखो कि तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है कि 100 रकात तो बड़ी बात है, 2 रकात भी नहीं पूरी होने दिया और उसने तुम्हें आकर के तुम्हारे दफीने का पता बता दिया। सिराजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह के वो दफीने का मसला भी हदीस सही से हल करते हैं। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह के मसाइल वो अक्ल और क़ियास चल करेंगे, ऐसा नहीं है। कई लाख मसले इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हल किए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि कई लाख हदीसें इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को याद थी। उन्होंने हदीस की तदवीर की तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन हदीसें याद थी और हदीसों की रोशनी में उन्होंने मसाइल मुदव्वन किए और मसाइल निकाल करके लोगों को बताए। अब हम आपके भेजे हुए सवाल सुनते हैं और इंशाअल्लाह किताब सुन्नत की रोशनी में फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक उनके जवाब। पानी मिलेगा, चूल्हा को बोतल में चाहिए, बंद बोतल चाहिए। हेलो, ऑपरेटर से गुजारिश है कि जो हॉर्न बंद है उसको आप चालू कर दीजिए ताकि आवाज़ जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है साफ सुथरे अंदाज में उन लोगों तक आवाज़ पहुंच जाए। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि सवाल व जवाब का सेशन शुरू होता है, आप बगौर समात करें और संजीदगी के साथ में बैठें। साथ में मैं वक्त के सवालात बहुत सारे पहले से भी आए हुए हैं, आपके सवालात इस वक्त भी आ रहे हैं और आना भी चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवालात को हम शामिल कर दें। अगर वक्त में तंगी होने की वजह से आपका सवाल शामिल नहीं हो सका तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वक्त जितना होगा काम उतना ही हो पाएगा। हुजूर, सबसे पहला सवाल ये है कि टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए निकाह हो सकता है या नहीं, और अगर इन ज़राए से निकाह कोई करना चाहता है तो उसकी क्या सूरत है जवाज़ की। अगर लोग दूसरे मुल्क में रहते हैं, जैसे सऊदीया है, हॉलैंड है, लंदन है, कि शादी कर लें, लड़की हिंदुस्तान में के तौर पे उसको काट दिया, अब उसको जो 50,000 जमात को ये कर्ज दिया जाता है और फिर ये सब काम हो। इसमें एक खास बात यह है, जमात है तो 2-4 औरतें कह सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो जो ग्रुप का सरदार है वो दे, तो इसमें उसका असर नुकसान होगा। फिर अजनबी मर्दों के सामने बैठना आना, औरतें क्या करेंगे वो पैसा, वो औरतें तो तिजारत भी नहीं करती, वो अपना मामला जाने, लेकिन मुस्लिम औरतें तो आमतौर पर घर में रहती हैं। इस लोग बचिए, अपने घर वालों को, औरतों को बचाइए।
माशाल्लाह। इमाम साहब को ये बात कह दी जाती है कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ, लेकिन आपको सिर्फ 3,000 रुपये मिलेंगे, बाकी 2,000 रुपये कमेटी के लोग कमेटी में रखेंगे। क्या ये सूरत शरई तौर पर दुरुस्त है या नहीं? जाहिर यह है कि जिस इलाके में ऐसा होता है उस इलाके में सब लोग जानते हैं कि यानी निकाह पढ़वाने वाले, लड़की वाले, लड़के वाले, अवामुन्नास सब जानते हैं कि 5,000 रुपये निकाहाना दिए जाएंगे, उनमें से 2,000 कमेटी में जाएंगे और 3,000 रुपये इमाम को मिलेंगे। अगर वाकई यही हो कि आम तौर से लोगों को ये बात मालूम है, लोग इससे आगाह हैं, इमाम भी आगाह, कमेटी भी आगाह और देने वाले भी आगाह और सारे अवाम उन्नास भी आगाह, तो ऐसी सूरत में इसकी इजाजत है, ऐसा कर सकते हैं। निकाह पढ़ाने वाले जो काजी साहब होते हैं, तौर पर काजियाना अगर वो सामने वाले से मुतालबा करे तो ये दुरुस्त है या नहीं? अगर वो पहले ही से कह दे हम निकाह पढ़ाएंगे और इतना लेंगे, निकाह पढ़ाना एक जायज़ काम है जिसके लिए आदमी वक्त देता है, आता है, जाता है। जायज़ काम करने की उजरत, मजदूरी लेना जायज़ है, तो वो उजरत तय कर सकते हैं, ले सकते हैं, जायज़ है। मगर उलमा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उलमा की शान इससे बहुत बुलंद वाला है, उलमा इससे बचें, अपनी अज़मत शान का लिहाज रखें। माशाल्लाह। हुजूर, एक सवाल ये आया है कि जैद के आबाओ अजदाद ने तामीर मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ कर दिया और बिहम्दिही ताला उस ज़मीन पर मस्जिद की तामीर भी हो गई, लेकिन वाकिफ़ के इंतकाल के बाद वाकिफ़ के जो वारिसीन हैं, वाकिफ़ के वारिसीन ये कहते हैं कि मस्जिद पर हमारा मालिकाना हक़ है, और ये कहना कि ये मेरी मिल्कियत है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है, तो फिर वाकिफ़ के वारिसीन का उसके मरने के बाद इस तरह उस पर हक़ की मिल्कियत का दावा करना ये कैसा है, और आवाम का ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है? इसमें हम दो बातें बताएंगे, गौर से सुनिए। पहली बात ये कि अगर सारे लोग आबादी के ये जानते हैं कि फलां ने ये ज़मीन मस्जिद को दे दी, मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दी, और उसकी इजाज़त देने के बाद यहाँ मस्जिद तामीर हुई है और लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो आम तौर से लोगों का ये बयान करना ये खुद दलील है कि वो मस्जिद है, उसको मस्जिद माना जाएगा और उस पर मालिकाना दावा दुरुस्त नहीं है। ये असले सवाल का जवाब है। मगर हमारे भाई लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि फलां ने वक़्फ़ कर दिया मस्जिद के लिए, मस्जिद बना लेते हैं और कागजात नहीं दुरुस्त कराते हैं। आप लोग जब भी ऐसी ज़मीन मिले तो ज़रूर लीजिए, मगर उसके कागजात भी आप लोग 1-2 महीने के अंदर दुरुस्त करा लीजिए। उसके बाद वक़्फ़नामा ले लीजिए, उसका दस्तखत ले लीजिए, उसका फ़ोटो लगवा लीजिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाना चाहिए। कागजात दुरुस्त होंगे तो कभी भी कोई मालिकाना हक़ का दावा नहीं कर सकता है। मालिकाना हक़ के दावे का मतलब क्या हुआ कि उन लोगों को ये मालूम हो कि आप लोगों ने कागज नहीं बनवाया। जब कागज नहीं बनवाया तो ऐसी सूरत में कानूनन वो मालिकाना दावा कर सकते हैं, अगर ये नाजायज है, मगर कानून को याद देता है। तो ऐसी सूरत में आप उनसे सुलह मुसालहत करके मामले को हल कर लें, मुकदमा लड़ करके कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको समझाइए, कुछ ले दे करके मामला ख़त्म करो और उसके बाद कागजात को आप लोग दुरुस्त करवा लीजिए। सिर्फ मसला बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपको होशियार रहना चाहिए, आगाह रहना चाहिए, कागजात दुरुस्त कराइए। कागजात नहीं दुरुस्त हैं तो
वक्फ करने वाले के औलाद से मुसालत कीजिए, सुलह मुसालत करके कुछ देर ले करके मस्जिद को बचा लीजिए। माशाल्लाह। हुजूर, इसी से मिलता जुलता एक और भी सवाल है कि जैद ज़मींदार था, उसने कब्रिस्तान के लिए 2 बिघा ज़मीन वक्फ कर दिया। उसके मरने के बाद उसके बच्चे ये कहते हैं कि 2 कट्ठा ज़मीन जहाँ तक कब्र है सिर्फ वही वक्फ है, बाकी सब हमारा है। और इसी तरह का सवाल एक मदरसे के ताल्लुक़ से भी कि मदरसे में भी बसा औक़ात ऐसा होता है। जैद ज़मींदार था, उसने कब्रिस्तान के लिए 2 बिघा ज़मीन वक्फ कर दिया। उसके मरने के बाद उसके बच्चे जो वारिसीन हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ 2 कट्ठा ज़मीन जहाँ तक कब्र है वही वक्फ है और वही कब्रिस्तान है, बाकी की जो ज़मीनें हैं वो हमारी है। तो इस तरह का वारिसीन का दावा करना कैसा है और ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? इसका भी जवाब सेम वही है जो मस्जिद के बारे में मैंने बताया। हम लोग ये समझते हैं कि वक्फ कर दिया तो वक्फ हो गया, लेकिन अब कानूनी कागजात देखे जाते हैं। अगर आपके पास कानूनी कागजात दुरुस्त नहीं है, आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो कोई भी आप अपना मालिकाना हक जताकर वापस छीन सकता है, ले सकता है। अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा से वो जमीन को ले सकता है। इसलिए तो फौरन कब्रिस्तान के नाम से कागजात। हुजूर, एक सवाल ये है कि बीमा के लिए जो रकम मुख्तस की जाती है क्या उस पर भी ज़कात है? और अगर ज़कात है तो जो लोग अदा नहीं करते हैं उस पर क्या हुक्म है? जीवन बीमा? जी जी, जीवन क्या लिखा? माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि सिर्फ जलसा गाह में माइक हॉर्न आपका चालू है, बाकी सारा सिस्टम आपका बंद है। हेलो, माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि आपका सारा सिस्टम बाहर बंद है, आप अपना सिस्टम सही करें। माइक के इर्द गिर्द में जो लोग बैठे हैं, माइक ऑपरेटर के अगल बगल में, वो कम से कम उसको जगह तो दे दीजिए कि काम करे। अरे आप कम से कम अपनी पहचान तो कम से कम छोड़ के जाइए। आप इंसान हैं, कम से कम इस शराफत का मुजाहरा तो ज़रूर कीजिए। ना आप जलसा होने दे रहे हैं, ना आप प्रोग्राम होने दे रहे हैं, और ना ढंग से आप सुन रहे हैं ना सुनने दे रहे हैं। इसलिए कम अज़ कम आप यहाँ बैठे हैं तो इतने बड़े बड़े उलमा जिनको आपने बुलाया है, आपको शायद मालूम नहीं है, इस वक्त में हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा यूके के सफ़र से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम में आपको कदर की निगाह से देखा अमल करता है। और ऐसे लोग जब आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं तो हम इसको हंगामा के नज़र कर देते हैं, ये हमारे लिए महरूमी होगी। इसलिए मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि संजीदगी के साथ में सवाल जवाब का प्रोग्राम सुन लें, फिर इंशाअल्लाह ताला अगला प्रोग्राम आप तक पेश किया जाएगा। हुजूर, सवाल ये है कि जीवन बीमा के लिए जो रकम मुख्तस की जाती है उस पर ज़कात है या नहीं? जीवन बीमा के लिए जो रकम साल ब साल जमा की जाती है उस रकम पर भी ज़कात है। अगर वो आदमी मालिक निसाब है, बीमादार अगर मालिक निसाब है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब यह है कि जीवन बीमा की रकम मसलन पहले साल 20,000 हुई, दूसरे साल 40,000 हो गई, तीसरे साल 60,000 हो गई, फिर 80,000 हो गई, फिर 1 लाख हो गई, तो ज़कात कितने की निकाले? तो इसका जवाब यह है कि पहले साल 20,000 की रकम थी तो 20,000 की निकाले, दूसरे साल 40,000 हो गई, 40,000 की निकाले, तो रकम बढ़ती जाए, उसी तौर पर ज़कात अदा करता रहे। अगर जीवन बीमा वाले कॉर्पोरेशन हर साल उस पर नफा भी लिख देता है तो उस नफा की भी ज़कात देनी होगी। जैसे मान लीजिए 20,000 आपने किस्त जमा किया और उसके ऊपर 500 रुपये आपको नफा की मिल गए तो आपको 20,500 रुपये की ज़कात देनी पड़ेगी माशाअल्लाह। आइंदा साल 40,000 बल्कि 41,000 की ज़कात देनी पड़ेगी। बेशक ये सब आप याद कर लीजिए कि उसकी ज़कात है। और नफा मिलता है तो नफा भी साल ब साल का जोड़ते जाएंगे और उसकी ज़कात।
कितना हो रहा है? 653 हो रहा है, 653 जिसके पास 653 ग्राम 684 अच्छा, जिसके पास 653 ग्राम और 184 मिलीग्राम चांदी हो, इतनी चांदी हो या इतनी चांदी का जितना दाम बनता है उतना दाम हो तो वो मालिक निसाब है। माशाल्लाह। 653 ग्राम और 184 मिलीग्राम चांदी, तो जिसके पास इतनी चांदी होगी वो मालिक निसाब है। या चांदी तो उतनी नहीं है, चांदी कम है, हमारे पास रुपए भी हैं, रुपए और चांदी दोनों मिलाकर उसकी कीमत इतनी हो जाती है कि वो 653 ग्राम 184 मिलीग्राम हो जाए तो उस पर ज़कात फर्ज है और वो मालिक निसाब है। क्यों शोर हो रहा है? आवाज नहीं पहुंच रही है। बदनज़मी नहीं है। जो लोग माइक के सिस्टम के पास बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि तार आपके बैठने की वजह से खींच जा रहा है, इसलिए सिस्टम काम नहीं कर रहा। मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा हम इंसान हैं तो इंसानियत का मुजाहिरा करें, अपनी तहजीब, अपनी तमद्दुन, अपने तमद्दुन को आप बरकरार रखें, ऑपरेटर को अपना काम करने दें। आप माइक ऑपरेटर के तार पे बैठ जाएंगे, सिस्टम कैसे काम करेगा? अजीब मिजाज है आप लोगों का, बात समझ में नहीं आ रही है। आप हजरात सिस्टम के पास से हटें। बराए मेहरबानी सिस्टम के पास से हट जाएं। बाहर आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लोग इसलिए शोर कर रहे हैं, जलसा खराब हो रहा है। आप अपने भाइयों का ख्याल रखें, वो भी जलसा सुनने के लिए आए। ये मुनासिब नहीं है कि जलसा सिर्फ हम सुने, हमारे भाई ना सुने, वो भी दूर दराज से सफ़र करके आए हैं, उन्हें भी सुनने का उतना ही शौक़ है जितना हम लोगों को। लिहाजा ख्याल रखें, जलसा के मुंतज़मीन पर आप मेहरबानी करें, उनकी मेहनतों की कद्र करें, ऑपरेटर को अपना काम करने दें ताकि सिस्टम सही काम करे, सारे भाइयों तक, सब इस्लामी बहनों तक आवाज़ पहुँचे और जलसे की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर से चल सके। मुफ्ती साहब क़िबला से गुजारिश है कि रखें, और जो हजरात खड़े हैं अगर आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो आप सब्र करें, माइक ऑपरेटर काम में लगे हुए, इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में सिस्टम सही तौर से काम करने लगेगा। माशाअल्लाह। अगला सवाल जी हुजूर, एक सवाल ये आया है कि मस्जिद की रकम को अपने ज़ाती मुफाद में खर्च करना कैसा है, जबकि वो खर्च करने के बाद वो बाद में मस्जिद को अदा कर देता है। मस्जिद की रकम जो भी हो, जितनी भी हो, उसकी हिफाजत जरूरी है। उसको कर्ज लेना या वो रकम किसी को कर्ज देना जायज़ नहीं है। मस्जिद का एक फंड रखें, बैंक में खाता रखें और मस्जिद के वो रुपए जमा करते जाएं और निकालने के लिए कम से कम 2 मुश्तरका नाम रखें, ज्वाइंट खाता रखें। रकम हो या मदरसे की रकम हो तो वो रकम किसी को कर्ज देना दुरुस्त नहीं है। मस्जिद के लिए महफूज रखें, जब मस्जिद को जरूरत होगी तो मस्जिद का में रुपये इस्तेमाल किए जाएंगे। हुजूर, एक सवाल ये है कि सवाल करने वाले ने ये सवाल भेजा है कि हमारे इलाके में बैंक के कुछ मुलाजिमीन आपस में मिल करके एक कमेटी है और कमेटी के अफराद हफ्तावार कुछ रकम आपस में वसूल करके जमा करते हैं, फिर उसके बाद कमेटी में शामिल लोग करते वक्त कुछ रकम ज़ायद लेते हैं। मसलन ज़ैद ने 10,000 रुपये कमेटी के मार्फत हासिल की है तो वो वापस करते वक्त में 12,000 रुपये वापस करेंगे। ऐसा करना ये सूद है या नहीं और इसकी सूरत क्या हो? ये सूरत जायज़ नहीं है।
कर्ज लिया 10,000 और जब वापस करेगा तो 12,000 देगा। 3 रुपया किस चीज का दे रहा है? इसके बदले में कोई चीज नहीं है, इसी का नाम सूद है। इसी को कुरान ने रिबा कहा है। सूद और रिबा 10,000 देते हैं तो 10,000 ही लें, उससे ज्यादा न लें। उससे ज्यादा लेंगे तो लेना न हराम और देंगे तो देना हराम, क्योंकि वो सूद है। सूद के लेने का भी वही हुक्म है जो सूद के देने का है। लेना देना दोनों हराम व गुनाह है, इसलिए इससे बचें। मैंने देखा है मुख्तलिफ जगहों पर कि मैंने लोगों को कुछ सूदी कारोबार में नफा ज्यादा दिखला रहे थे लोग, मैंने पता सूदी कारोबार है, आप लोग इससे बचिए। वो लोग नहीं बचे और एक गई वो रकम, वो कंपनी ही डूब गई और करोड़ रुपए लोगों के उसमें डूब गए। लोग मेरे पास आए तो मैंने कहा कि हमने तो मना किया था। अल्लाह ताला फरमाता यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, वो युर्बी सदकात और सदकात को बढ़ाता है। तो आपने सदका क्यों नहीं किया ताकि बढ़ता? आपने तो सूद दिया। हुजूर एक सवाल ये है कि बैंक से लोन लेना कैसा है? जी आज सब बैंकिंग है, सवाल होंगे क्या? बैंक से कुछ लोन लेना जायज है और कुछ लोन लेना नाजायज है। जैसे लोन लें ताकि लोन लेकर के अपने लिए घर बनवा सकें, अपने रहने के लिए, तो ये जायज है। जबकि आप किस्तें टाइम से अदा करते रहें और घर बनाना चाहते हैं तो ये जायज है। या आपने तिजारत के लिए लोन लिया और जहां पे आपने तिजारत लिया है वहां पे उस शहर में या उस गांव देहात में वो तिजारत खूब चलती है, आपको इत्मीनान है कि जितना लोन पर इंटरेस्ट देंगे उससे बहुत ज्यादा कमा लेंगे। सूरत है कि आपके आमदनी इतनी ज्यादा है कि उस आमदनी पर इनकम टैक्स आ रहा है। जो लोग बड़े मालदार होते हैं उनकी आमदनी पर इनकम टैक्स लाजिम हो जाता है। उससे बचने के लिए हुकूमत ने एक रास्ता बताया कि कर्ज ले लो मुझसे तो मैं इनकम टैक्स नहीं लूंगा। तो अगर इनकम टैक्स से बचने के लिए कोई लोन लेता है तो लोन पर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और कर्ज और क्या कहते हैं और इनकम टैक्स दे तो इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो कम देकर ज्यादा बचाना है, लिहाजा ये भी जायज है। तो इनकम टैक्स से बचने के लिए होम लोन लेना जायज है, होम लोन भी जायज है और तिजारत लोन भी जायज है। जबकि आप अच्छी तिजारत करें, वाकई घर बनाएं और टाइम से किस्तों को अदा कर दें, ये जायज है। इसके अलावा जो और तरह तरह के लोन हैं तो वो नाजायज है, उससे बचिए। और ये जो 3 लोन हैं इनकी इजाजत है। हुजूर एक सवाल ये आया है कि खुला क्या है और खुला का तरीका क्या है? साहब हम लोग खुला से लोगों को बचने की हिदायत करते हैं। खुला एक किस्म की तलाक है जिसमें शौहर औरत को माल की शर्त पर तलाक देता है, यानी ये शर्त रखता है कि तुम अपना माल माफ कर दो तो मैं तुझे तलाक दे दूं, या इतना माल दे दो तो उसके बदले में तुम्हें तलाक दे दूं। और औरत वह कबूल कर ले, उस कबूल करने पर साहब अगर 100 मरतबा कह देगा तो 100 तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि तलाक कुल 3 ही मरतबा है। 3 तो और बाकी लग़्व हो जाएगी। लेकिन एक साथ 3 तलाक देना यह नाजायज और गुनाह है। आलम सल्लम की बारगाह में 3 तलाक का मसला पूछा गया तो सरकार नाराज और फरमाया कि मेरी मौजूदगी में तो नाफरमानी की जाती है, ये अल्लाह की मासियत और नाफरमानी है। तो बहुत कुछ बुराइयां भी उनकी तो
वो वापस चले आए। सोचा शेख मुझे शहर से मुलाकात करनी है, कहाँ मिलेंगे? तो कहा देखिए वो जंगल से एक आदमी निकल रहा है जो शेर पर सवार है, वही है और ये आपकी इताअत कर रहा है और आपकी बीवी इतनी नाफरमान है कि आपको उल्टा सीधा बोल रही है।